अभी प्रभु भोज आज कुछ मैं आपसे पूछता हूं, 15 साल 20 साल से हम लोग प्रभु भोज ले रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पहला प्रभु भोज धरती पर कौन लिया, कौन दिया? हाँ, हाँ, अब्राहम क्यों दिया? अब्राहम को क्यों दिया? क्योंकि लोत, उनका पत्नी, उनका बच्चे, उनका गाय बैल, उनका धन दौलत सब दूसरा देश वाला हालेलुया दादा लोग नेता लोग आके मार के छीन के लेके गया। इस बात से अब्राहम को पता चला तो उन्होंने 318 लोगों को इकट्ठा करके जाके युद्ध करके अपना भाई भाई का परिवार धन दौलत सब जीत के लाया। तो नेबूकदनेस्सर ने अब्राहम को द्राक्ष रस और रोटी पहला प्रभु भोज लेने का योग्य व्यक्ति अब्राहम। कौन कौन प्रभु भोज ले सकता है? आज उसमें आप 14 अध्याय 17 से 20 तक थोड़ा पास्ट पढ़िए। उत्पत्ति, जेनेसिस, जल्दी पढ़ेगा तो कुछ मिलेंगे, अपन बहुत सीखना आज। जब कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। तब शालेम का राजा मेल्किसेदेक, जो परम प्रधान ईश्वर का याजक था, हालेलुया, मेल्किसेदेक परम प्रधान परमेश्वर का याजक, हालेलुया। एक बड़ा व्यक्ति को या एक अच्छा विश्वासी को प्रभु भोज देने के लिए परम प्रधान का महायाजक होना चाहिए। प्रभु भोज कौन देना चाहिए? परम प्रधान का सीनियर याजक होना चाहिए। आगे बढ़ो। रोटी और दाखमधु ले आया। रोटी और दाखमधु लेके आया। रोटी प्रभु भोज के लिए हम रोटी और द्राक्ष रस आज आपके लिए तैयार रखा। हाँ, और उसने अब्राहम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। धन्य कौन है? अब्राहम। क्यों धन्य है? युद्ध में जीता। हम तो नींद को जीत नहीं पाता है, तंबाकू जीत नहीं पाता है, पीढ़ी को जीत। पीढ़ी वाला आदमी किधर गया? बोला क्या लाओ, फिर मेरे को उपदेश देगा। हाँ, फिर वो बात मेरे को ही संदेशा दे देता है। पढ़ो। तब अब्राहम ने उसको सबका दशमांश दिया। अब्राहम ने दशमांश दिया। दशमांश देने वाला को मेल्किसेदेक ने क्या दिया? दशमांश देने वाला को परम प्रधान परमेश्वर का महायाजक मेल्किसेदेक ने अब्राहम को क्या दिया? प्रभु भोज दिया। दशमांश नहीं देता है, तुम ईमानदारी नहीं है, तुम काहे की प्रभु भोज लेता है? मैं नहीं बोलता है, परमेश्वर जिसको पहला ये धरती से एक व्यक्ति को चुना, अपना लिए अपना प्रजा करके एक नाम रखा, अपना निज प्रजा करके एक नाम रखा, अपने लिए इस संसार से एक परिवार को अलग लेके आके पवित्र करके इस्राएली नाम रखा। उस कलीसिया में उस पहला व्यक्ति को उठाया, पहला ही व्यक्ति को बपतिस्मा दिया, प्रभु भोज दिया। अब्राहम पुराना नियम में सबसे पहला प्रभु भोज लिया परम प्रधान का महायाजक से। महायाजक से आज हम लोग को कैसा लगता है? आज कोई कोई बोलता है तू दे दे प्रभु भोज। हाँ, खाना बांटता है क्या? खाना बांटता है? डर नहीं लगता है?
इतना डरता है तभी चील पाट के रख दिया यीशु। हाँ, इतना डरने के बाद भी वो बोलता है मैं जिससे प्यार करता हूं वो सीधा पट्टी में डाल के ताप तो बोलता है। क्या करता है? क्या करता है? हाँ, ताप के फिर सोना से ऐसा बनाता बोलता है। पास्टर, सेवक, प्रभु बोझ देने वाला प्योर सोना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइबल में लिखा है ऐसा, पास्टर प्योर सोना होना चाहिए करके। पढ़ा आप लोग? पढ़ो, यशायाह 13 में पारा पढ़ो। इसलिए तो मैं सोना नहीं पहनता, मैं कूती सोना है। जो डब्बा है वो सोना पहनेगा, नकली है, नकली विश्वासी सोना पहनेगा, असली नहीं। असली यीशु को पहनेगा, प्रभु को पहनेगा, पवित्र आत्मा को पहनेगा। पढ़ो। मैं मनुष्य को कुंदन से और आदमी को ओपेर के सोने से भी अधिक महंगा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वो बेरी सोना होता है, ओरिजिनल होता है, सबसे टॉप। ये पन्ना चाहता हमको। मेरा प्रभु पहले मुझे मिट्टी से बनाया, फिर मैं बाद में आगे चलते चलते मुझे वो बेरी सोना से बनना चाहता है और बनना है। मुझे परख तो सोना समान कर लो, यीशु मुझे परख तो सोना समान कर लो। हालेलुया। सोना समान निकलना चाहिए। कचड़ा है, वो लिक्विड डाल के सफाई करना चाहता है, शुद्ध करना चाहता है, बाद में सोना निकलना चाहिए, सोना निकलना चाहिए। 3 दिन उपास नहीं, 3 दिन पश्चाताप नहीं, 3 दिन प्रार्थना नहीं, नाइट प्रार्थना नहीं, 3 प्रार्थना नहीं, शनिवार को लीडर मीटिंग नहीं, कुछ भी नहीं। तुम भी आके प्रभु भोज में खड़ा है। कितना डर है तुमको? बहुत लोग अपना रीति रिवाज निभाएगा, इधर प्रभु भोज चलेगा। वचन बोलता तू मरेगा। क्या बोलता है? मरेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा व्यक्ति, दूसरा पाप प्रभु भोज कौन दिया? दूसरा प्रभु भोज कौन दिया? सेकंड नंबर व्यक्ति नाम इसी तरह सोचते रहेगा तो फिर इधर चालू है, ये चालू नहीं रहेगा तो मेरा टेंशन नहीं, 4 बजे तक भी चले कोई टेंशन नहीं। हालेलुया। दूसरा प्रभु भोज निर्गमन 12 अध्याय में पहले से 13 तक मूसा को बोलता है तो आरोन को बोल प्रभु भोज देने के लिए। एक घर में कितना लोग आए, कितना मेंबर आए, वो हिसाब से एक पिछड़ा को चुन लो और उसको बलि चढ़ाओ और वो पहले लो घर में द्वार में लगाओ, वेदी में छिड़काओ, सारे बर्तन में छिड़को, फिर उसको एकदम पूर्ति ले आके हालेलुया का पाँव में जूते पहन के, हाथी में लाठी लेके, हालेलुया 6 प्रकार की हालेलुया टेबल के अंदर भोजन को सजा के, हालेलुया नमक का पानी रखे, कड़वा पालक रखे, द्राक्षा रस रखे, मांस रखे, सब रखे, पूर्ति के साथ खाले 50वां चीज रात का पहले लेके जाके बाहर जगह में जला दे उसको, पूरा रात दूसरा दिन तक मत रखना। दूसरा प्रभु भोज देना वाला हालेलुया निर्गमन पुस्तक में आरोन महायाजक, महायाजक। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तीसरा प्रभु भोज कौन दिया बताओ? हालेलुया। पंडी मेरी मत बताओ, तुम लोग बताओ। तीसरा प्रभु भोज कौन दिया? मेरे को सब मालूम है, मैं 20 साल से चर्च में आता है। ऑनलाइन में आओ भाई, लीडर के लिए मैं सिखा रहा हूं, वो तो तुमको आना नहीं। अरे घर पे तुम्हारे पास मोबाइल आए, सबको ये घर में 6 मोबाइल आए, चल कर को सुनना में भी तकलीफ आई, इतना सुविधा प्रभु करके रखा।
आपको पता है प्रभु भोज लेने के लिए पौलुस 2000 किलोमीटर दूर में मिशनरी सेवा में क्या होता है, बोलता है ये प्रभु भोज में मुझे यरूशलेम मंदिर में रहना है। एक समय सिर्फ इस्राएली यरूशलेम मंदिर में ही जाना है और कोई मंदिर है भी नहीं है। हम लोग का हर जगह मंदिर है, जगह है, घर है, फिर भी हमको तकलीफ हो रहा है और सबको चल के जाना है। हमारे पास तो भाई क्या है, वो है, रिचा है, सारा सुविधा है, फिर भी हम नहीं आ रहा है। दूसरा प्रभु भोज, हालेलुया। लूक पुस्तक 22 अध्याय में 15 से लेके 20 तक 22 में बोलता है, मुझे मरने से पहले एक बार तुम्हारा साथ प्रभु भोज लेने के लिए मैं इच्छा करता हूं। 19 में धन्यवाद करके वो देता है, तुम लोग पाठ लो। तीसरा प्रभु भोज यीशु मसीह देता है। चौथा प्रभु भोज कौन दिया, पढ़ो, बोलो। ये बोलेगा नहीं तो जब तक चालू ही नहीं होएगा। हालेलुया, बोलो धर्मेंद्र, बोलो बाइबल कॉलेज से आके आके बैठा तुम लोग सब, बोलो। नहीं, ठीक है, कोई भी बोलो। हालेलुया, हाथ उठा के बोलो। कोई भी देना देना, हमको क्या फर्क पड़ता है? हा? नहीं, हालेलुया, कोई भी देने हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो बस आज लेने के लिए आया। पढ़ो प्रवृत्ति पुस्तक 2 अध्याय में 42 वचन पढ़ेगा। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, और कलीसिया प्रेरितों से आज शिक्षा किससे पाता है? आया राम गया राम, उससे तुम प्रभु भोज और शिक्षा सुनना चाहता है। जिसको कुटना ठिकता नहीं है, किसको उपास होता नहीं है, किसको प्रार्थना होता नहीं है, आना वाला जाना वाला, वो भी यीशु के बारे में 2 शब्द बोला, उससे तुम बपतिस्मा लेने के लिए तैयार हो जाता है। उससे सर को नीचे करके आशीष दो करके बोलने के लिए तैयार हो जाता है। नकली पास्टर है, नकली पास्टर है, दुनिया का जिंदगी जी रहा है। हालेलुया, पढ़ो। और संगति रखने में, और संगति मेन है, फ्लोरशिप, संगति रखना में। संगति रखना वाला घर घर में भी प्रभु भोज दे सकता है। संगति नहीं है, तू घर घर में जाके प्रभु भोज देगा। प्रभु भोज घर घर में वो दे सकता है, बीवी, बच्चे, नौकर, जाकर, संपत्ति, दुनिया सबको छोड़ के, प्रभु हमने तेरे पीछे आया। तो स्वर्ग में क्या मिलेगा? 100 गुना दर को आशीष मिलेगा करके मत्ती पुस्तक 19:27 में लिखा। हालेलुया, हालेलुया, सब छोड़ना पड़ता है। एक व्यक्ति बोलता है, प्रभु उत्तम गुरु स्वर आनंद जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना है? बोले सारा संपत्ति को भेष कंगाल को खिला और मेरे पीछे वो ले। ये दुखी होके चला गया। अभी आप बोलिए, वो क्या चीज के ऊपर ज्यादा प्यार किया? क्या चीज के ऊपर मौतू किया? किसके पीछे उसका दिल मन है? धन के ऊपर, दौलत, पैसा 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 करेगा, तुम्हारा कुटना नहीं टिकेगा। अभिषेक 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 अभिषेक, दर्शन दर्शन, वरदान वरदान, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग, आनंद जीवन जीवन, वो टिकेगा। रात को 12 बजे भी टिकेगा, रात को 12 बजे टिकेगा, 1 बजे भी घुटना टिकेगा, 3 बजे भी प्रार्थना करेगा। क्योंकि उसका सपना, उसकी इच्छा, उसका आशा, उसका अभिलाषा यीशु के पास जाना है। जाना मतलब जाना है। अरे दुनिया का कोई इच्छा लालच मुझे रुखाना नहीं, रुखाना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
पैसा ज्यादा आता है, ज्यादा कुटना में आओ, ज्यादा प्रार्थना करो, ज्यादा सेवा करो। लूक पुस्तक में लिखा, भिखारी को भीख दो, तुम्हारा धन पवित्र रहेगा। लेवी व्यवस्था में 27 में 30-31 में लिखा, दशमांश दो, तुम्हारा संपत्ति पवित्र रहेगा। नहीं देगा तो पवित्र नहीं हो, श्राप है। तुम मुझे लूटते हो और इधर आके प्रभु पूछ लेते हो, फिर बाद में बोलता है पास्टर हमारा काम बंद हो गया। मैं खुद प्रार्थना करेगा, टाइम नहीं बोलने वाला को। जो यीशु को प्यार करने के लिए तुम्हारे पास टाइम नहीं, वो पैसा को क्या करेगा? नरक जाने वाला। दाऊद के पास पैसा कम था, सुलेमान के पास पैसा कम था, एसेकिया राजा के पास पैसा कम था। हालेलुया। ये लोग प्रार्थना करता था, ये लोग क्या करता था? प्रार्थना करता था, बलि चढ़ाता था, टाइम निकालता था। तुम इतना में दूर हो जाएगा तो कैसा चली? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो चौथा प्रभु भोज देने वाला का नाम क्या है? तीसरा बताया, चौथा बताया, नाम क्या है? 12 अपोस्तल। क्योंकि 9 अध्याय में 18 वचन में उद्धार पाता है पौलुस, और पौलुस से ज्यादा प्रवोच नहीं देता है। वो उसका सेवा मिशनरी है, ज्यादा कलीसिया को साबित करना है, सुसमाचार देना, सिखाना, समझाना, कलीसिया साबित करके उधर एक पास्टर को नियुक्त कर देने का, अभिषेक करके वही काम करने का उसका। बपतिस्मा सिर्फ 2 लोगों को दिया। वो कितना लोगों को बपतिस्मा कितना लोगों को दिया? 2 लोग। ऐसे बाइबल में लिखा, कोरिन्थी पुस्तक में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये आज सीक्रेट था ना, आज ही पता है ना। मेलकीसेदेक का बारे में, मेलकीसेदेक कौन है? मेलकीसेदेक कौन है? वहां पर हमने देखा परम प्रधान का महायाजक। महायाजक अब्राहम को क्या देता है? प्रभु भोज देता है। मेलकीसेदेक के बारे में उत्पत्ति पुस्तक में 14 अध्याय में सिर्फ लिखा, भजन संहिता में 110:4 में लिखा, और प्रेरित पुस्तक में 5 से 7 में लिखा। बाकी कहीं भी उसका नाम लिखा नहीं गया। तो भजन संहिता 110 में 4 वचन पढ़ेंगे। मेलकीसेदेक कौन है? यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताया कि तू 110 में भजन संहिता कि तू मेलकीसेदेक की रीति पर सर्वदा का याजक है। हालेलुया। तू मेलकीसेदेक का नियम के मुताबिक सर्वदा याजक। तू ये मेलकीसेदेक के, हालेलुया। तो ये मेलकीसेदेक कौन है? हम 5 अध्याय में 6 और 10 पढ़ेंगे। इब्रानियों वह दूसरी जगह में भी कहता है, दूसरा जगह में भी वो कहता है, तू मेलकीसेदेक की रीति पर सदा के लिए याजक है। तुम मेलकीसेदेक का रीति में सदा का याजक यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। मेलकीसेदेक मतलब कौन है? यीशु मसीह। परम प्रधान का महायाजक कौन है? यीशु मसीह। 10 वचन पढ़ो। और उसे परमेश्वर की ओर से, और उसको परमेश्वर के ओर से मेलकीसेदेक की रीति पर, मेलकीसेदेक का रीति पर महायाजक का पद मिला। महायाजक का पद यीशु मसीह को मिला। पद मिलना चाहिए, प्रभु भोज देने का पद मिलना चाहिए। तुम ऐसे देगा तंगड़ी तोड़ेगा,
हालेलुया। पद मिलना चाहिए, सेवा करने के लिए भी पद मिलना चाहिए, सेवा करने के लिए भी पद मिलना चाहिए। लूक 6 का 12 पढ़ो। और उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने को निकला और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। और जब दिन हुआ तो उसने अपने चेलों को बुलाकर उनमें से 12 चुन लिए और उनको प्रेरित कहा। बस अभी यीशु मसीह 12 घंटा रात पूरा घुटना में आके पहाड़ में जाके एकांत में जाके परमेश्वर के साथ प्रार्थना करता है और वो पूछता है किसको चेला बनाना है। परमेश्वर बोलता है ये 12 व्यक्ति को चुन और इसको नाम रख, इसको ऊपर हाथ रख, इसको प्रार्थना कर, इसको तू अपोस्तलर नाम रख। आज कोई भी आता है मैं पास्टर है, सेवा सब कर सकता है, यहां नहीं होने का। प्रभुभोज देने के लिए, अभिषेक देने के लिए, बपतिस्मा देने के लिए सबको नहीं, सब नहीं। अगर करेगा मरने के लिए तैयार हो जाओ, मार खाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह और इसका अभी अपोस्तल फॉलो करता है। प्रवृत्ति पुस्तक 13 अध्याय में दूसरा तीसरा पढ़ो। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। अरे वो ऐसे भी आशीष पाया व्यक्ति है पौलुस। पौलुस ये मुर्दा को गले लगाए तो जिंदा हो गया, ऐसा एक सेवक है। वो भी उपवास करके प्रार्थना करके जिसको बेचने का उसको सेवकाई में बेचता है। आज हम लोग को किसी को भी बोलाता है, किसी को भी निमंत्रण करता है, किसी को भी खड़ा करता है, ज्यादा जानता है ना। तुम दुनिया को जानता है, तुम अभिषेक को नहीं जानता है। तुम दुनिया में आए, तुम अपोस्तल में नहीं है। तुम दुनिया के शिक्षा में आए, तुम अपोस्तल के शिक्षा में नहीं है। तुम नामधारी शिक्षा में आए, तुम अपोस्तल प्रवृत्तियों का शिक्षा में नहीं है। तुम यीशु का फाउंडेशन में नहीं है। सब कलीसिया नहीं, सब कलीसिया स्वर्ग जाएगा भी नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वचन को, प्रवृत्तियों का वचन सुनना है। ये लोग वचन सुनना में एक क्या बोलता है, फलरशिपता, लवलीता, रोटी तोड़ता था, संपत्ति सब बेच के एक साथ रखता था। सारा संपत्ति बेच के प्रभु को देता है, वही घर घर में जाके क्या कर सकता है, प्रभु जी दे सकता है। सारा घर का लूट के लाना वाला घर घर में प्रभु जी दे नहीं सकता है। हालेलुया। इच्छा को चूल्ही पर चढ़ाना चाहिए। किसके भी घर में बड़ा घर है, कभी लाइफ में मैं ऐसा खाना नहीं खाया, उधर ऐसा खाना अभी खुशबू आ रहा है, वहां परमेश्वर बोलता है गले में चूरी रखना। परमेश्वर बोलेगा ना तो ना, परमेश्वर बोलेगा ना तो ना। सामने वाला बोलेगा पास्टर जी हम भी विश्वासी है, हम भी पास्टर है, हम भी भविष्य देता है, खा लेगा तो परमेश्वर लौट के आने के टाइम मार्ग में सिया को रखता है। किसको रखता है? शेर। फिर भविष्यद्वक्ता को मार डालता है। इसलिए सामने वाला बोलेगा पास्टर प्लीज खा लो, नहीं खाना है, नहीं खाना है। घुटना ठिकता नहीं है, मानता नहीं है, बदलता नहीं है, फुखड़ किधर भी कहता है। तू कैसा सेवक है? दानियल जैसा सेवक बनना है। राजा को बोलता है उधर कानून है, राजा का खाना खाना है, खाने के बाद 10 दिन के बाद राजा के सामने जाके खड़ा होना है। थोड़ा भी सेहरा उतारा हुआ रहेगा तो पीटेगा,
क्या रे, खाना नहीं खाया, अच्छा ताकत वाला नहीं खाया तो दिमाग कैसे चलेगा, युद्ध कैसा करेगा। हालेलुया। खाना पाटना वाला बोलता है नहीं, आपको हम मटन मच्छी देगा, दागमत भी देगा, यही खाना है, नहीं तो राजा हमको क्या करेगा, चूल्ही पे चढ़ा देगा। ठीक है भाई, तुम 10 दिन मेरा बात को मान लो, 10 दिन तुम शाकाहारी खाना मुझे दो, उसके बाद तुम देख लो। दानियेल पुस्तक में पहला अध्याय में 8 से ऐसा लिखा है, वो भी मान लिया। 10 दिन के बाद राजा का सामने मटन चिकन खाना वाला और शाकाहारी खाना वाला 4 व्यक्ति जाके खड़ा, तो शाकाहारी खाना वाला मुंह सूरज के समान चमक रहा है, और राजा देख के पत्र दे दिया, तुम प्रधानमंत्री है, तुम गृह मंत्री है, तुम शिक्षा मंत्री है, ऐसे 4 को पत्र दे दिया। उल्टा सीधा कहेगा ना, तुमको कोई पत्र नहीं मिलने वाला है। अगर वो पास में आए तो कल ही जुगाड़ करके कचड़ा डब्बा में रख के आता है। हमारा घर में कचड़ा डब्बा है, मालूम है, हर घर में कचड़ा डब्बा होता है कि नहीं होता है? एक कचड़ा डब्बा 150 रुपया में आता है, एक कचड़ा डब्बा 15 से 25 हजार तक आता है। दोनों कचड़ा डब्बा हर घर में होता है। हालेलुया। दोनों पछावा ही रखता है। मेरा यीशु बोलता है, आज का कल मत रख, ताजा बना ताजा का। सोमबेरी कौन जाएगा अभी मार्केट बारिश में, इससे चाच ला के रख देता, हफ्ता भर उसको ही खाता है। यीशु बोलता खा, तेरे दिमाग में पासी पेरा हुआ है, खा। वो स्वादित ही नहीं रहेगा। बहुत लोग को जीप में स्वादित करने के लिए नहीं आता है, इसलिए वो 15 दिन के बाद मच्छी मटन गिरजर से बाहर निकलेगा तो पत्थर हो जाता है, फिर पानी डाल कर रखता है 3 घंटा, वो पूरा धुल के चला गया, उसका सारा रस निकल गया, अभी कचड़ा बचा, उसमें हम लोग बराबर फ्राई करके खाता है। इसलिए हमारा पास कोई ताकत नाम का चीज से खत्म, रोज मटन चिकन है ही कुछ नहीं। ओरिजिनल खाना वाला, खेत करना वाला जाके देखो, 70 उम्र में भी 50 किलो उठा के चलता है। तुम अच्छा अच्छा खा के भी नानी का याद आता है 4 कदम चलने के लिए। वचन में नहीं है, इसलिए ताकत नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आगे पढ़ो, उत्पत्ति पुस्तक है 14 अध्याय में काम पड़ा, वहां उधर से पढ़ो। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ, उसी के नाम से मैं शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है, उसमें से ना तो मैं एक वो सूत, तुम्हारा पास से रखना, उसमें से एक भी मैं लेना वाला नहीं है। लालच नहीं है वही प्रभु कुछ लेने का, सामने वाला दे रहा भाई, ये पता नहीं चाहिए। उस परमेश्वर का शपथ का के कहता हूं, नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, इसको बोलता है सेवक। उसमें से ना मैं एक सूत, ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए, तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। अब्राम मेरे कारण नहीं बोलना है, मैं परम प्रधान परमेश्वर का कारण ही धनवान होना है, कि किसी मनुष्य का सहायता से मुझे धनवान नहीं होना है। आगे बढ़ो।
पर जो कुछ इन जवानों ने खा लिया है हाँ और उनका भाग जो मेरे साथ गए हैं अर्थात आनेर, एशकोल और मेर्म में नहीं लौटाऊंगा, वे तो अपना अपना भाग रख ले। दसमांश किस में दे रहा है वो? 21 में ना प्राणी हाँ पढ़ो। तब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। हालेलुया। बीस पढ़ो तो सही। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। बस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम धरती में पहला मनुष्य है दशमांश शुरू किया। अब्राहम धरती में पहला मनुष्य है अपना एक लौता बेटा को सेवा में दिया। अब्राहम पहला मनुष्य है ऐसा एक व्यक्ति है यीशु के लिए अपना बेटा को बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बलि से अपना आप को बलि चढ़ाना है, अपना पालकों को भी बलि चढ़ाना है। वही परमेश्वर का भक्त है। हाँ मेरा बेटा सोना दे, सोना दे, सोना दे, ऐसे बेला आत्मा। कोई भी बच्चे को टाइम से जैसे स्कूल को उठाता है ना, प्रार्थना में उठाना है, नहीं तो अभिषेक नहीं रहेगा, प्रभु का संग नहीं चलेगा। तू ऐसे बेला है, तू दुश्मन है, तू सच्चाई का दुश्मन है, तू पवित्रता का अपोजिट है। सत्य को विरोध करने वाला को पौलुस बोलता, कब तक सत्य का विरोध चलेगा? परमेश्वर का हाथ तुझ पर उतरता है, तू अभी अंधा हो जाएगा। ऐसा प्रवृत्ति पुस्तक 13 अध्याय में वो भड़क गया। कब तक तू सच्चाई का विरोध अपना गुण गाते रहेगा? प्यार बोलता है, प्यारा ये सुगली तू नहीं सिखाएगा, वो तेरा प्यार नहीं है। तेरा शरीर का प्यार स्वर्ग में काम पे नहीं आएगा। तेरे को आत्मा से प्यार करना है। योहान 4:24 में बोलता परमेश्वर आत्मा में है, आवश्यक आत्मा और सच्चाई से उसको दंडवत करना है। तेरा बुद्धि नहीं चलेगा, वरन संपूर्ण मन से यहोवा को आराधना करना है। तू अपना बुद्धि अपना पास रख। जो अपन को ठीक ठीक जान पड़ता, अंत में नरक ही मिलता है, मृत्यु ही मिलता है, दंड ही मिलता है। अपना आप को चाचो कि मैं वचन पर आए, ये वचन पर मेरा परिवार को चलाता, मेरा बच्चों को ऊपर लाठी नहीं चलाएगा, तू उसका दुश्मन है। तू सुलाता है, सोचा जोजा बोलता है, हैं? खटिया मतलब क्या? उसको पता नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। आत्मा में नहीं ना, आत्मा में रहने वाला मां जैसे सुबह उठाते स्कूल को, उससे पहला तुम उठाएगी अपना बेटी बेटा को प्रार्थना में। हालेलुया। एक तो तू स्वर्ग नहीं जाएगा, तो बच्चे बेटा बेटी की भी तू स्वर्ग जाने के लिए क्यों देगा? हालेलुया। प्यार करता बोलता है। बहुत लोग अपना पति को सुलाता है। किसके घर में कितना बार पास्टर जा रहा है, बैठेगा तो किधर गया ब्रदर? वो सो रहा है, 3 बजे स्विच ऑफ करके सो रहा है। हम सोए तो नरक जाएगा, हम जागे तो स्वर्ग जाएगा। जागते करे प्रभु प्रार्थना, सोया नहीं करते रहे प्रार्थना। हाथ पकड़ के बोलो, सुनना मैं तू बोलो, महेंद्र भाई साहब बोलो, सुनने में तो
मिर्ची लगता है, लेकिन यही हकीकत है। गलत बोल रहा हूं? बोलिए ना, गलत बोल रहा हूं? परमेश्वर के संग नहीं चलेगा तो स्वर्ग कैसे जाएगा बताइए? हाँ, प्रभु के लिए जिएगा नहीं, प्रभु को प्यार नहीं करेगा। अरे प्यार करने वाला गलत लड़की भी सोता नहीं, फोन के ऊपर फोन करती है, मैसेज के ऊपर मैसेज भेजता है, हाँ वो ना ये ना, हाँ कभी आई लव यू बोलता है, कभी आई बहुत अच्छा है यार, तू भी बोल आई लव यू चीज, तू कितना अच्छा लगता है। प्रभु तेरा काल से खून निकाल रहा, फिर भी मेरे को अच्छा लगता है। तेरे सीने से खून निकालता है, घाव इतना भयानक लगता है, फिर भी वो अच्छा लगता है। क्यों मालूम है? मुझसे तू प्यार किया, इसलिए तेरा दिल में छुरा मारा गया। उस घाव में आके चूमूंगा मैं, उस पाव में किल्ला ठोक दिया, कितना भयानक लगता प्रभु। मैं उसको अशुद्ध या गंदा नहीं मानूंगा। मेरे पांव गलत जगह में चाहता था, इसलिए तेरे पांव में किल्ला ठोका, मैं उसमें आके चूमूंगा। ये वचन में लिखा, मसीह को चूमो वरना मार्ग में नाश हो जाएगा करके भजन संगीतना में 2 अध्याय में 12 वचन में लिखा। चूमो यीशु को, उसको इसको मत चूमो। कोई उसका यार को देखेगा तो इधर से हवा में जाता प्यार, आत्मा में तो परमेश्वर के साथ नहीं है, शरीर के साथ प्यार करने वाला को वो करता है। सत्यानाश तेरा प्यार जल्दी नाश हो जाए, तेरा कटिया प्यार। यीशु से प्यार कर, यीशु से प्यार कर, यीशु से प्यार कर, यीशु से प्यार कर, यीशु से डर, यीशु से डर, यीशु से डर। बार बार उसको ढूंढ, बार बार ढूंढ। उससे दूर होने के लिए कोशिश मत कर, धीरे धीरे आदत हो जाएगा। कौन सा आदत? दूर होने का। कौन सा आदत? यीशु से दूर होने का, अकेले रहने का, कलीसिया से दूर रहने का, वचन से दूर रहने का, बाइबल से दूर रहने का, गीत से दूर रहने का, आराधना से दूर रहने का, प्रभु से दूर रहने का आदत पड़ जाएगा। तो आदत पड़ा, प्रभु का लवली क्लोज फ्रेंड बन, नसीक आने के लिए कोशिश कर, प्रयास कर, प्रयास कर, प्रयास कर, प्रयास कर। कोई बच्चे माँ का ऊपर हाथ डाल के नहीं सोएगा तो नींद नहीं आता है, ऐसे तू भी यीशु के ऊपर हाथ डाल के सोने के लिए सीख। तोमा का समान उसके छाती में हाथ सिर रखे, उसका आवाज सुनने के लिए प्रयास कर, दूर होने के लिए प्रयास मत कर। हालेलुया। उठाओ प्रशांत भाई को, उठाओ। हालेलुया। साथी में सिर रख के सो जा बोला तो अभी से सोना शुरू कर दिया क्या? हालेलुया। मैं आपको यीशु का साथी में सिर रख के सोने के लिए बोला, और किसके साथ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बोची अभी हाथ पकड़ के बोलो, अभी वचन स्टार्ट हो रहा है। हालेलुया। सुस्त आ रहा तो 2 मिनट खड़ा हो जाओ और सुस्त भागा के वचन देंगे।